जय हिंद साथियों। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर एचसीएम और एएसआई स्टेनो के पदों पर नई भर्ती आई हुई है, जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे। इसके अंदर अगर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की हम बात करें तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और साथ में असम राइफल को थोड़ा हम अलग छोड़ते हैं, हम सिर्फ सीआईपीएफ की बात करेंगे। असम राइफल को पैरामिलिट्री बोला जाता है, बाकी सीआईपीएफ हो जाती हैं। तो असम राइफल में उसको कलरक बोल देते हैं, बाकी में एचसीएम बोलते हैं। स्टेनो को दूसरे नाम से मतलब असम राइफल में बोल देते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे बीएसएफ में हो रहा है, चाहे सीआरपीएफ में हो रहा है, चाहे आईटीबीपी में हो रहा है, या फिर आपकी चॉइस है। जैसे सभी बच्चों के मन में किसी ने फोर्स के प्रति एक लगाव हो जाता है, या तो उसको फैमिली का कोई मेंबर होगा या कोई दोस्त उस फोर्स पर्टिकुलर फोर्स में होगा। जैसे कोई फैमिली मेंबर सीआरपीएफ में, तो उस बच्चे का सपना होता है कि मैं भी सीआरपीएफ में जाऊँ, या किसी का सपना होता है मैं आईटीबीपी में जाऊँ, किसी का सपना होता है मैं बीएसएफ में जाऊँ। तो आप कौन सी फोर्स में जाएंगे तो आपको कितनी छुट्टी मिलेंगी, सबसे कम जो छुट्टी हो किस फोर्स में मिलेगी, सबसे ज्यादा छुट्टी किस फोर्स में मिलेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सेंट्रल आर्मर्ड फोर्स के अंदर अगर छुट्टियों की बात करें तो सबसे जो मेन छुट्टी होती है इसके अंदर जो आपको मिलती है, हर साल मिलती है, वो होती है ईएल और सीएल। अब ईएल जो होती है अर्न लीव बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो अर्जित अवकाश जो बोलते हैं। इसके टोटल मिलती है 60 दिन की छुट्टी मिलती है। और 60 दिन की छुट्टी आपको अभी आप 2 बार में काटें, 3 बार में काटें, 4 बार में काटें, ये डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर और आपकी जो हायर कमांड होगा। हालांकि जो मिलिट्री स्टाफ के जो जवान होते हैं, इनको ये जो छुट्टी होती है वो 4 बार, 5 बार, 3 बार इजीली मिल जाती हैं। जीडी के जवानों को ये छुट्टी मतलब ज़्यादा बार मिलना थोड़ा सा इजी नहीं रहता। लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री यानी ऑफिस डिपार्टमेंट से आप भर्ती हो रहे हैं तो आपको कई टाइम आपको, जैसे मैक्सिमम जो जीडी के जवान होते हैं वो ज़्यादातर 2 या 3 बार में छुट्टी काट लेते हैं ईएल को। लेकिन मिनिस्टर के जो जवान होते हैं वो आपके पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से भाई किस क्षेत्र में है उसके हिसाब से अपनी छुट्टी को 2 बार में भाई 30-30 दिन करके काट लेगा। कोई आपकी 20-20 दिन करके 3 बार काटता है, कोई 15-15 दिन करके 4 बार काटता है। इस हिसाब से अपने भाई जिस हिसाब से सूटेबल होता है, जितना नज़दीक पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से छुट्टी काटते हैं। अब आती है उसके बाद में सीएल। तो सीएल जो होती है वो आपको मिलती है 15 दिन। 15 दिन की जो सीएल होती है इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, जैसे आपको संडे 15 दिन के अंदर 2 संडे आ गया, फिर सैटरडे को आप निकल रहे तो 3 संडे आपको मिल गए। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, कोई सरकारी छुट्टी जिससे 15 दिन के बीच में आ रही है तो वो आपको एक्स्ट्रा हो जाएगी। जैसे आपका संडे एक्स्ट्रा हो गया, गवर्नमेंट हॉलीडे छुट्टी एक्स्ट्रा हो गई, 2 आपको आरएस मिल जाती हैं। तो ऐसे करके जो 15 दिन की सीएल होती है कभी आपको 25-25, 26-26 दिन तक पड़ जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं लगभग, जैसे दिवाली का टाइम चलता है उस टाइम पे ज़्यादा हॉलीडे होता है, आपका दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, इस प्रकार से जैसे कई गवर्नमेंट छुट्टी आ गई, आरएस आ गई, फिर संडे आपको 3 की बजाय ज़्यादा लंबी पड़ेगी 4 संडे आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 25-26 दिन छुट्टी पड़ जाती है आपकी। नॉर्मल आप डे में जाएंगे तो 15 दिन से लेके आपको भाई 3 संडे मिल गया, कोई आरएस मिलेगी, कोई तो 20 दिन भी पड़ जाएगी। तो इस छुट्टी में आपको 2-3 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये होती है नॉर्मल छुट्टी जो आपको मिलती हैं। ये मतलब छुट्टी आपको 2 महीना ईएल और 15 दिन से आपको हर साल मिलती है। इसमें होता है अगर आप मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट और आपकी हायर ऑफिस में ड्यूटी है, जैसे आप सीआरपीएफ में भर्ती हो, आपकी डायरेक्ट रेट यानी कि या बीएसएफ में डायरेक्ट रेट में भर्ती ना आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली के अंदर। तो डायरेक्ट रेट के अंदर क्या होता है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक वर्क होता है। तो वहाँ पे जो आपको 60 दिन की छुट्टी मिलती है वो आपकी 30 दिन की छुट्टी हो जाएगी। जो 15 दिन की सीएल मिलती है आपको 8 दिन हो जाएगी। यानी कि छुट्टी आपकी दोनों छुट्टी आधी हो जाती है। आधी होने का मेन बेनिफिट ही होता है कि वहाँ पे जो वर्क होता है मंडे टू लेकर फ्राइडे होता है। सैटरडे और संडे को आपको ऑफिस बिल्कुल क्लोज रहेगा। आपको फ्राइडे को ड्यूटी करके निकल के मंडे को आपको ऑफिस आना है। तो इस वजह से फिर आपको नॉर्मल छुट्टियां जो मिलती है वो आधी हो जाती हैं। तो ये हो जाएगी छुट्टी, नॉर्मल जो छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा जो छुट्टी मिलती है आपको, जैसे मेडिकल लीव मिल जाएगी आपको, जैसे किसी प्रकार के जवान को कोई तकलीफ वगैरह हो जाती है तो मेडिकल लीव मिल जाती हैं। इसके अलावा हाफ पे लीव मिल जाती हैं। इसके अलावा विदाउट पे लीव मिल जाती हैं, जैसे भी आपको कोई तैयारी करनी है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ये छुट्टी जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा जो छुट्टी थोड़ा इतनी ईजी नहीं मिलती है। बाकी जो छुट्टियां हैं वो आपको अमूमन जो छुट्टियां मिलती हैं मैं उसी की बात करता हूँ। एक्स्ट्रा छुट्टियां कई प्रकार की होती है। इसके अलावा आपकी शादी जब हो जाएगी तो आपकी मैडम को जब डिलीवरी होती है, बच्चा होता तो एक बच्चे के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलती है, दूसरे बच्चे के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलती है। पीएल जिसको बोल देते हैं, पैटर्निटी लीव। लेडीज़ के लिए ज़्यादा होती है, मैटरनिटी लीव वाली मात्रा तो अवकाश उसको ज़्यादा मिलता है, 6 महीने का मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो छुट्टियां होती हैं वो एक्स्ट्रा छुट्टी होती है। मेन जो छुट्टी आपको मैंने बता दिया, 2 महीना ईएल, 15 दिन सीएल होगी। इसके अलावा अगर आप घर के नज़दीक हैं और आपका जैसे हायर ऑफिस के अंदर तो संडे का आपको ऑलरेडी ऑफिस बंद ही रहता है। बाकी अगर नॉर्मल ऑफिस में आप बटालियन हेडक्वार्टर वगैरह, तो वहाँ पे आप सैटरडे को एप्लीकेशन दे के आप निकल जाते हैं, मंडे को ऑफिस में आ गए, आपको स्टेशन लीव वगैरह मिल जाती है, जीडी के जवानों को मिलती है, मिनिस्ट्री वालों को मिल जाती है, वो अलग हो गया। तो ये तो हो गया आपकी टोटल छुट्टी।
छुट्टियां। अब आती है भी सबसे कम छुट्टी किसमें मिलेगी। अब सबसे कम छुट्टी की अगर बात करें तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी फोर्सेज के अंदर जो छुट्टियां मैंने बताई है ये छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन अगर आप सीआईएसएफ के अंदर जाते हैं तो सीआईएसएफ के अंदर जो छुट्टियां वो कम होती हैं। सीआईएसएफ के अंदर जीडी के जवान हो, चाहे फायरमैन में है, चाहे ट्रेडमैन में, चाहे मिनिस्टर डिपार्टमेंट में है, उनको जो छुट्टी मिलती है जो 1 महीना ईएल मिलती है। जो आपको 2 महीने की ईएल है वो आपकी ईएल सिर्फ 1 महीना ही मिलती है। उसके अंदर क्या है कि आपको छुट्टियों का पैसा मिल जाता है। छुट्टियों का पैसा किस प्रकार से मिलता है कि जैसे आपका संडे हो गया, संडे को ड्यूटी से जीडी के जवानों के लिए होता है कि भाई संडे को जिसने ड्यूटी कर ली, एक हर वीकली एक ऑफ होता है, वीकली ऑफ को ड्यूटी कर लेता है, तो उस हिसाब से उनको मतलब साल के अंदर पैसा मिल जाते हैं। वीकली ऑफ वाले दिन ड्यूटी कर लिया, फिर गवर्नमेंट हॉलीडे वाले दिन ड्यूटी कर लिया। लेकिन मिनिस्ट्री स्टाफ के लिए थोड़ा रूल का मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ क्या रूल होता है। बाकी जीडी वालों के लिए ये होता है कि वो हॉलीडे जिस दिन होता है उस दिन ड्यूटी कर लेते हैं, या फिर उनको वीकली ऑफ मिलता है, वीकली ऑफ के दिन ड्यूटी कर लेते हैं, उसका सैलरी का उनको एक्स्ट्रा दिन उस दिन का पैसा मिल जाता है। तो एक साल के अंदर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वो अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करे तो उस दिन की उनकी सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बाकी फोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सीआईएसएफ के अंदर छुट्टी आपको कम मिलती हैं। इसके अलावा जो छुट्टी आपको कम मिलेंगी मैंने आपको पहले बता दिया है। आप किसी भी मतलब फोर्स में अगर भर्ती हो रहे तो जो हायर ऑफिस होते हैं जिसपे आईजी लेवल के अफसर बैठते हैं, डीजी लेवल, या जैसे डायरेक्टर जनरल हो गया आपका, या सेक्टर ऑफिस हो जाती है, रेंज ऑफिस हो जाते हैं, तो वहाँ के ऊपर आपको छुट्टियाँ कम मिलती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो छुट्टियों के मामले में बढ़िया है। आपको ये दो छुट्टियां मिलती आप कहीं भी पोस्टेड रहे तो आपको संडे का ऑफ मिल जाता है। कोई गवर्नमेंट ऑफिस डे होता है, छुट्टी होती है, हॉलीडे होगा, उस दिन आपका ऑफिस बंद है, उस दिन आपको छुट्टी मिल गई। अगर आप परिवार साथ में रखे हैं तो छुट्टी वाले दिन आप अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं। और जो जीडी के जवानों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में आपको 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल जो जीडी के जवानों के साथ आपको मिल रही उतनी मिल ही रही है। बाकी आपका संडे का ऑफ है, गवर्नमेंट हॉलीडे का ऑफ है, उस टाइम पे आप अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। आपका घर नज़दीक है, वहाँ जा सकते हैं। अगर आपने आउट लिविंग में या बाहर परिवार साथ रखा तो आप अपने क्वार्टर पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छुट्टियां बढ़िया छुट्टियां आप साल के अंदर देखेंगे लगभग 3 महीने की छुट्टी हो जाएंगी। अभी कोई बोलता है कि अभी फौज के अंदर तो दिक्कत है, ये है, छुट्टी नहीं मिलती है। तो आप अगर आप एक आइडिया आप लगा के देखेंगे तो आपके साथ में कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता होगा तो उसकी कितनी छुट्टियां हैं। कोई हायर मतलब रैंक के ऊपर कोई बड़ा ही कंपनी का सीईओ की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसकी 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी, एक इंजीनियर वगैरह किसी भी पोस्ट के ऊपर आपके बराबर सैलरी ले रहा है, तो उसके अगर आप छुट्टी आप देखेंगे तो वीक में एक छुट्टी रहेगी संडे की। कभी कभी संडे को भी ड्यूटी पे बुला लेंगे। इसके अलावा अगर आप उसको देखेंगे तो महीने में 2 छुट्टी, 3 छुट्टी मिलती है। अगर आप पूरी साल का एवरेज आप निकाल के देखेंगे तो आपकी छुट्टी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा पड़ती है। और आप एक सरकारी नौकरी में, आपकी नौकरी फिक्स है, उसकी नौकरी का कोई कन्फर्म नहीं होता प्राइवेट सेक्टर वाले का। तो छुट्टियां बढ़िया मिलती हैं। 1 नंबर की आपकी जॉब है, ऑफिशियल जॉब, आपको ऑफिस में बैठ के नौकरी करनी है। ये नहीं है कि भाई किसी प्रकार का कोई नाइट ड्यूटी है, कोई ऑपरेशन ड्यूटी है, कोई अदर ड्यूटी में आपको बढ़िया ज़्यादा यूज में लिया जाता है। आपको अपना ऑफिस है, उसी में आपको वर्क करना है। बढ़िया रेस्पेक्ट है, बढ़िया सैलरी है, बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, बढ़िया फैमिली लाइफ है, छुट्टी वुट्टी हर चीज़ के मामले में बढ़िया जॉब है। तो इसके लिए आप अपनी बढ़िया मेहनत कीजिए फिजिकल पे, रिटन एग्जाम के लिए। इसके अलावा अपने स्किल टेस्ट के ऊपर और बढ़िया से अपनी तैयारी करके और अपनी एक सीट पक्की करें। जिस भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाए तो उस फोर्स में जाके बढ़िया से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें और अपनी जो ड्यूटी होगी उसको भी ठीक प्रकार से करें। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कंपटीशन नॉर्मल रहने वाला नहीं है, हर क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।